हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी डोडियास एकेडमी। और यहाँ पर थेवेनिन्स थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात चल रही है और आज की क्लास में एक और नई प्रॉब्लम के साथ हम हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को भी हम किस तरह से थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल करके सॉल्व किया जा सकता है। सर्किट दिया हुआ है आपको और यहाँ पर वी नीड टू फिगर आउट द करंट यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम, इन पर्टिकुलर 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस में हमको करंट की वैल्यू पता करना है थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो फटाफट हम देखते हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जा सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और हम यहां पर देखेंगे किस तरह से इजी वे में, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके हम इजीली आंसर को फिगर आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूं कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है और किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपने थ्योरेटिकल वाला वीडियो नहीं देखा है तो चिंता की कोई बात नहीं, ये वाला पूरा वीडियो देखने के बाद थेवेनिन्स थ्योरम का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो भी हमको लोड रेजिस्टेंस दिया गया है उसको हमें रिमूव करना होगा। एंड लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां पर भी हमें रिस्पॉन्स पता करना हो, क्वेश्चन में दिया गया है जहां पर भी हमें करंट कैलकुलेट करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है या फिर पावर कैलकुलेट करना है, वो आपका लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है कि हमें 3 ओम यानी कि इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू पता करना है। सो दैट ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हम इससे क्या कह सकते हैं, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। तो हमें सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना होगा, इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद जो हमारा नया सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 2 ओम है और ये बैटरी 10 वोल्ट की है, जो एज इट इज अभी हम इसको यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ में है एंड इसके साथ पैरेलल में एक करंट सोर्स भी दिया हुआ है एंड यहां पर आखिरी में जाकर आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कुछ इस तरह से सर्किट आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और लास्ट में एट द लास्ट टर्मिनल ए बी पर ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस जिसे हमने लोड रेजिस्टेंस कहा है उसको हमने यहां से हटा दिया गया है। अब ये सर्किट यहां पर ओपन हो गया, ये टर्मिनल यहां पर ओपन हो गया है और इसी टर्मिनल पर वोल्टेज में ओपन सर्किटेड कहूं या फिर वोल्टेज एट द टर्मिनल ए बी कहूं या फिर वोल्टेज थेवेनिन्स वोल्टेज कहूं, एक ही बात है। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, यहाँ का जो वोल्टेज है वो उस चीज का है। अच्छा, करंट की बात करें तो करंट का जो वैल्यू हमें दे रखा है 10 एम्पियर। सो बेसिकली अब यहाँ पर हमको समझदारी से बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर टर्मिनल ए और बी पर वोल्टेज की वैल्यू पता करना है। तो वोल्टेज की वैल्यू इजीली फिगर आउट की जा सकती है। ये वाला लूप ओपन हो गया है तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो वोल्टेज है वो इस ब्रांच के वोल्टेज के बराबर होगा या फिर इस ब्रांच के वोल्टेज के बराबर होगा। चूंकि इस ब्रांच में करंट सोर्स दिया हुआ है और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज V इक्वल टू दी होता है आई आर। तो जब भी हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों की जरूरत पड़ती है और यहां पर करंट सोर्स दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि किसी भी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफर किया जा सकता है जब किसी करंट सोर्स के साथ में शंट में या फिर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉम्बिनेशन को आप वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। और जो वोल्टेज सोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V इक्वल टू आई आर, यानी कि आई ये वाला करंट हो जाएगा और आर ये जो रेजिस्टेंस जो शंट में लगा हुआ है ये हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन रीड्रॉ दिस पर्टिकुलर सर्किट एंड ये जो वोल्टेज सोर्स ऑलरेडी पहले जो लेफ्ट साइड में गिवन था ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वह भी एज इट इज रहेगा। और ये वाला जो मैकेनिज्म, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है करंट सोर्स का और रेजिस्टेंस का, इस कॉम्बिनेशन को हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर आपका कॉम्बिनेशन वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके बाद वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफर होने के बाद हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफर करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है जो शंट में था वो यहां पर सीरीज में आ जाएगा। तो ये कुल मिला के सर्किट आपका कुछ इस तरह से नया आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहां पर जो 20 वोल्ट का
करंट सोर्स से मिलेगा, क्योंकि 10 इज द करंट एंड 2 इज द रेजिस्टेंस, तो V विल बी इक्वल टू दी I इंटू R। I इज 10 एंड R इज 2, तो 20 वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस 2 ओम इज द रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर सीरीज में आ चुका है। अब आप यहां पर आसानी से, बहुत ही आसानी से केवीएल अप्लाई करके इस पर्टिकुलर लूप में, चूंकि ये तो ओपन लूप है, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन इस लेफ्ट वाले लूप में केवीएल अप्लाई करके आप इजीली यहां पर वोल्टेज फिगर आउट कर सकते हैं। सो जब मैं केवीएल अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि करंट जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। तो जो करंट वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज ड्रॉप की अगर मैं वैल्यूज लिखना चाहूं तो यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर मैं इस करंट को कहूं I, तो 2I प्लस 2I। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेटिंग ड्रॉप दिस पर्टिकुलर 2 ओम रेजिस्टेंस। एंड यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये वोल्टेज अपने पास 10 मिलेगा, और आगे जाके इस वोल्टेज को माइनस साइन के साथ में लिखूंगा 20। ठीक है, केवीएल किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन वाला एक ऑलरेडी मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुका हूं। वो उस वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद केवीएल वाला वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाली क्लासेस में मैं केसीएल और केवीएल पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी लेकर आपके लिए आने वाला हूं। सो पर्टिकुलरली जब मैंने यहाँ पर केवीएल अप्लाई किया तो 2I प्लस 2I प्लस 10 माइनस 20 और इक्वल टू दी 0, ये इक्वेशन मुझे मिली है बाय अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, बाय अप्लाइंग केवीएल। सो दिस इज द 4I एंड दिस विल बी द माइनस 10 विच इज इक्वल टू द 0। एंड यहां से I क्या हो जाएगा आपका 10/4 दैट इज 2.5। ओके, सो करंट मुझे क्या मिला है 2.5 एम्पियर मिला है। 2.5 एम्पियर ये जो करंट यहां पर जो फ्लो हो रहा है, ये दिस इज द I जो मुझे 2.5 मिला है। अब इस करंट की मदद से अगर यहां का वोल्टेज में लिखना चाहूं, वोल्टेज यहां का अगर लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा आपका 2.5 इंटू दिस इज द करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज 2 ओम, दैट इज, सो दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेटिंग ड्रॉप दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस 2 ओम। अब जब मैं बात करता हूं टर्मिनल ए बी की, तो टर्मिनल ए बी का जो वोल्टेज होगा, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। जब हमने देखा है जब दो वोल्टेज सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और अगर डिफरेंट पोलरिटी होती है, क्योंकि ये जो करंट है इस तरह से इसकी पोलरिटी डिसाइड होगी, तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दो वोल्टेज यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों की पोलरिटी जो है वो डिफरेंट है। तो एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू लिखी जा सकती है। हायर वैल्यू में से लोअर वोल्टेज की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 वोल्ट में से ये 2.5 इंटू 2 क्या देगा आपको 5 ओम देगा, और ये सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको 20 में से। तो जब आप 20 माइनस दिस वोल्टेज करेंगे, ठीक है, दिस इज द वोल्टेज गेटिंग माइनस फ्रॉम दिस 20 वोल्ट। सो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वोल्टेज पर्टिकुलर इज दिस टर्मिनल, दैट इज द वोल्टेज VAB, या फिर आप इसको ओपन सर्किटेड वोल्टेज कह सकते हैं या फिर थेवेनिन वोल्टेज कह सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, VTH विल बी इक्वल टू दी 20 माइनस दिस वन विल बी 5, सो इट विल बी 15 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। आप चीजों को और याद रखने के लिए, बारीकी से चीजों को समझने के लिए, पोलरिटी मैंने दे रखी है। यहाँ का जो वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज जो 2 ओम के अक्रॉस है, ये कितना आ रहा है, ये मैंने जो यहाँ पे लिखा है 2.5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू दी 5 वोल्ट। ठीक है, अब इस वोल्टेज की पोलरिटी जो ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है, अगेन मैं लिख देता हूं प्लस माइनस, और ये वाला वोल्टेज क्या है आपका प्लस माइनस। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस वन। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है और आपको यहाँ पर VTH की वैल्यू मिल चुकी है। अगली स्टेप में हमको क्या करना होगा, हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो स्टेप 2 में हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फटाफट ये वाला पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड अगर नोट डाउन नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं आपके लिए अभी रफ करने वाला हूं और अगले स्टेप में हम बात करेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो अभी तक हमने VTH कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी वैल्यू कितनी है 15 वोल्ट। मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि मुझे दिक्कत ना आए। मैं इस वाले पार्ट को रफ करने वाला हूं। सो VTH मुझे 15 वोल्ट मिल चुका है, और अब मैं अगले स्टेप में थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूं, जिसे हम RTH कहते हैं। RTH भी वही जहां पर लोड टर्मिनल जो हमने हटाया था, जिसको हमने
लोड टर्मिनल कहा जहां से लोड रेजिस्टेंस हटाया था, वहीं पर उसी लोड टर्मिनल पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। सो इसी सर्किट में ये जो टर्मिनल ए और बी है, यहीं पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी निकाला जाता है तो सर्किट में प्रेजेंस जितने भी सोर्सेस हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं या फिर जितने भी करंट सोर्स है, उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। यानी कि वोल्टेज सोर्स को क्या किया जाएगा, शॉर्ट सर्किट किया जाएगा, और करंट सोर्स को ओपन किया जाएगा। तो हम जब स्टेप 2 की बात कर रहे हैं तो स्टेप 2 में हमको क्या करना होगा, लेट कैलकुलेट या फिर फाइंड RTh. So let us find RTh. So we need to redraw the circuit by removing the sources, by replacing the sources with their internal resistances. So circuit will be like this one. This is the open circuit terminal because here was the current source. Current source is to be replaced with the open circuited. So there is a 1 ohm resistance, and this is the terminal A, terminal B. This is the value of 1 ohm. This is open circuited क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स था. This is the short circuited क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था. And this is 2 ohm and this is 2 ohm. So we need to find out the equivalent resistance R equivalent, which is RAB, and इसी को हम क्या कहेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस कहेंगे. So basically थेवेनिन रेजिस्टेंस will be equal to the, देखिएगा आप देख सकते हैं जब हमें यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे. यानी कि 2 ohm रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल विद दिस 2 ohm रेजिस्टेंस, एंड इसके साथ में जो भी वैल्यू आएगी ये इस 1 ohm के साथ में सीरीज में होगी. सो लेट अस कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो दिस विल बी द वैल्यू. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/4 हमको मिलेगा जो कि वैल्यू 1 देगा, यानी कि 1 + 1. सो बेसिकली आपके पास RTh क्या आ गया, 2 ohm आ गया. सो अब यहां पर आपने RTh कैलकुलेट कर लिया है 2 ohm, और अगली स्टेप जिसे हम स्टेप 3 कहते हैं, स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 3 में हम थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करके लोड करंट को लिखने वाले हैं. ठीक है, तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसमें VTh होता है, उसके साथ में सीरीज में एक RTh होता है. सो RTh जो हमने कैलकुलेट करा जिसकी वैल्यू आई है 2 ohm, VTh जो हमने पहले थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था स्टेप 1 में जिसकी वैल्यू आई थी 15 वोल्ट, इसको वापस से रीड्रॉ करेंगे, और यहां पर अगेन जो लोड टर्मिनल था, जो लोड रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू 3 ohm थी, उसको अगेन रिकनेक्ट कर दिया जाएगा. अब ये सर्किट में अगर मुझे लोड करंट कैलकुलेट करना है IL, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है VTh डिवाइडेड बाय RTh प्लस RL. सो बेसिकली 15 डिवाइडेड बाय 2 + 3, यानी कि 15 over 5. सो आपको यहां पर 3 एम्पियर करंट मिल जाएगा. सो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर. तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से हमने थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करके देखा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में. क्या होता है, हमने थोड़ा सा मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो भी लोड टर्मिनल है यानी कि जहां पर भी हमको करंट, वोल्टेज या फिर पावर कैलकुलेट करना है, जो भी कैलकुलेट करना है उससे हम लोड टर्मिनल कहेंगे, उसको सबसे पहले हम रिमूव कर देंगे. रिमूव करने के बाद उसी टर्मिनल पर हमें वोल्टेज की वैल्यू पता करना है. बेसिक फंडामेंटल रूल्स, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स का अप्लाई करके यहां पर हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, और उससे आप कहेंगे थेवेनिन वोल्टेज सोर्स. स्टेप 2 में हम उसी टर्मिनल पर जहां पर हमने VTh कैलकुलेट किया था, उसी टर्मिनल पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उससे आप कहेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस. स्टेप 3 में हम थेवेनिन थ्योरम का अप्लाई करके थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड करेंगे, और इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में अगेन लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाएगा, और सिंपल सा फार्मूला जो हमारे पास है VTh डिवाइडेड बाय RTh प्लस RL, इसका इस्तेमाल करके आप लोड करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह के क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा. चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर दे, सो दैट आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियोस की रिक्वायरमेंट है.
आने वाली क्लासेस में मैं आपके लिए नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस वाली प्रॉब्लम भी लेके आऊंगा। उसके बाद और भी कुछ हम बेहतरीन प्रॉब्लम करने वाले हैं। अगर आपने थेवेनिन्स थ्योरम का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और वीडियो नहीं देखा है तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और बेसिकली ओम्स लॉ या फिर केवीएल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहां पर भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।